Hi, I am Masuma Makati, founder of Carpe Diem Tours and Travels. Today we have very special guest who is not only successful but very knowledgeable and talented. Please welcome Mr. Prashant Mawani. Hello sir. Hi. He is a passionate educator and he is a strongly believer that self-development is the only key for every individual for holistic success. He is a founder of Curiously Education. इसके अलावा वो YouTube की काफ़ी सारी एजुकेशनल चैनल पर एक सीनियर फैकल्टी और मेंटर के तौर पर अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो शेयर करते हैं। इन्होंने अपना एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे इंग्लैंड से कंप्लीट किया है। एजुकेशन वर्ल्ड में सही बदलाव के लिए ये अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को एक साथ जोड़ते हैं। प्रशांत जी वेलकम, और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम लेके यहाँ पर आए। It's my pleasure. Thank you very much Yes. for inviting me. यस सर, आप अपनी तारीफ अपने वर्ड्स में कीजिए। We would love to hear. मेरी तारीफ अपने वर्ड्स में if I will do then it will take ages for me to complete. I consider myself as a student of life और नई चीज़ें सीखने की एक क्यूरियोसिटी है. So like every one of us, I like to share it with other people. ओके So बस नई चीज़ें सीखता हूँ और वही सारी चीज़ें जो है वो I do share with students. सर, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब कैसे ये ख्याल आया कि एजुकेटर बनना है या बेसिकली ऐसा हुआ कि आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएस, तो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें मेरी ग्रिप अच्छी थी, तो जो दूसरे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते थे एस्पिरेंट्स तो डाउट्स होते थे तो आई यूज्ड टू एक्सप्लेन टू देम। तो वहाँ से धीरे धीरे करके जैसे स्टूडेंट्स के से या फिर दोस्तों से रिस्पॉन्स मिलता गया कि यू आर गुड विद दिस थिंग, तो वहाँ से एजुकेशन सेक्टर में एंट्री हुई। अब बताइए कि व्हाट इज योर हॉबीज? जो मैं काम कर रहा हूँ वही मेरी हॉबी है। आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स, आई लाइक टू डिस्कस गुड आइडियाज, कोई ऐसी चीज़ें जो दैट कैन सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, तो वो चीज़ें जानना, वो दिस आर द थिंग्स दैट excites me the most. I like to watch good movies, thriller अगर हैं तो I love them. Spy movies काफ़ी पसंद है. ओके Of course traveling with friends वो तो है ही. सर, ट्रैवलिंग करते हैं? Yes, जब भी वक्त मिलता है और जब भी ऐसा हो कि जेब में थोड़े पैसे हैं जो खर्च किए जा सकते हैं, then yes I do travel. सर, आपको लगता है कि ट्रैवलिंग जो है वो भी एजुकेशन, मतलब वो भी कुछ सिखाता है, या ऐसी कोई जर्नी आप जिस ट्रिप से आपने कुछ सीखा हो, ऐसा कुछ? एजुकेशन और ट्रैवलिंग को हाउ आई सी इज के आप पूरी दुनिया को देखेंगे, इसी जगह पर हम देखे थे वी आर यूजिंग ग्लोबल प्रोडक्ट्स। हमारे फ़ोन की बैटरी कहीं से आई है, हमारे कपड़े कहीं से आए हैं, उसके बटन्स कहीं से आए हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन गो ऑन। ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई? कभी किसी ने जाकर वहाँ पर देखा कि ये चीज़ मेरे देश की है या फिर मेरे क्षेत्र की है, वे मैं जाकर वहाँ पर बेच सकता हूँ, वहाँ पर उसकी पोटेंशियल है। ये भी एजुकेशन का ही पार्ट बनता है व्हेन यू गो समवेयर एल्स। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है व्हेन वी ट्रैवल टू अ डिफरेंट प्लेस, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल इस शहर में वी आर सो यूज्ड टू विद इट कि हमें यहाँ की खूबसूरती भी शायद कई बार नजर नहीं आती, लेकिन व्हेन वी गो समवेयर एल्स व्हाट हैपेंस इज हम एक कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू से भी देख सकते हैं और एक थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ का खाना अलग है, यहाँ रहने का तरीका अलग है लोगों का, यू नो। तो ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो हमारे देश में हो या फिर हमारे ही राज्य के। अगर वी ट्रैवल टू लेट्स से कच्छ, तो वहाँ के लोगों का जीवन काठियावाड़ से अलग है। इफ वी गो टू मेट्रो सिटीज लाइक अहमदाबाद देन वी फाइंड कि वहाँ के लोगों की एनर्जी अलग है कंपेयर टू अदर सिटीज। तो व्हेनेवर वी ट्रैवल समवेयर ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑब्जर्वेशन का पावर है ना वो एक्टिव हो जाता है, बिकॉज वी आर इन अ न्यू प्लेस। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। वो फियर ऑफ अननोन जो है इट वर्क्स इन आवर फेवर फॉर सर्वाइवल, यू नो, कि नई जगह पर जाए तो इफ यू आर नॉट अलर्ट, तो हम व्हेन वी यूज्ड टू लिव इन केव्स, जब गुफाओं में रहते थे, तो नए एरिया में अगर आप जाएं तो अगर वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऑन नहीं है देन यू विल बी ईटन बाय सम एनिमल। तो वो भी आज हैं ही हमारे अंदर, एंड वी एक्सपीरियंस दिस थिंग व्हेन वी ट्रैवल टू एन अनफेमिलियर प्लेस। तो ऑब्जर्वेशन की ऑन हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इससे हम और ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ लर्निंग थिंग्स लाइक बुक्स, लाइक वीडियोस। तो ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू लर्न न्यू थिंग्स। तो ऐसा कनेक्शन मैं देखता हूँ एजुकेशन और ट्रैवल का। तो ऐसी कोई ट्रिप आपको याद है, ऐसा कोई इंसिडेंस शेयर कीजिए हमारे साथ कि जिसमें
आपने कुछ सीखा और जब आप रिटर्न आए हो तब आपकी लाइफ चेंज हो गई हो, या ऐसा कोई इंसिडेंस? ऐसा एक इंसिडेंट है, 15 साल से ज़्यादा वक्त हो गया होगा। ये बात उस वक्त की है व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन इंग्लैंड। वहाँ पर एक लड़का था, आई मेट हिम। वो बेसिकली वेकेशन में, ही वाज इन स्कूल, तो वो वेकेशन टाइम पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आया था। एंड आई वाज लाइक अ टीम लीडर ओवर देयर इन दैट प्लेस। जब वो वहाँ पर आया तो आई वाज आस्किंग हिम व्हाट यू डू, क्या करना है, क्या कर रहे हो, एक्सेट्रा। तो ही टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उसने मुझे ये बताया, उस बच्चे ने, जो पैसे इकट्ठा होंगे उसके पास ये वेकेशन में जॉब करने के, आफ्टर दैट ही विल ट्रैवल टू 2-3 countries. And at that point of time, my thinking was like, what a waste of money he's going to do. He should buy something, or he should buy gold, or that sort of mentality I used to have at that point of time. कुछ सालों के बाद then I realized वो छोटा लड़का जो है उस समय पर वो उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा होगा, कि उसके पेरेंट्स और उसके दोस्त, he was 16-17 years old and he was thinking about traveling 2-3 countries from this money. वहाँ से मुझे एक ट्रिगर मिला कि उस इंसिडेंट ने, उस डिस्कशन ने, सालों के बाद मुझे जब वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई, आफ्टर दैट जितनी ट्रिप्स पर मैं गया हूँ, चाहे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर की ट्रिप हो, चाहे यहाँ से दूसरे स्टेट की ट्रिप हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव लर्नड। उस इंसिडेंट ने हमेशा के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट, मीन्स ऐसी चीज़ें हम जरूरी नोटिस भी नहीं करते, लकीली वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई मुझे। आज जब मैं जाता हूँ तो मेरे दोस्तों को और अच्छी तरीके से मैं जान पाता हूँ। when we go there, when we come back, I'm sure they'll do the same. उनको भी मेरे बारे में ऐसी चीज़ें पता चलती होगी जो शायद मुझे ना पता हो। कितने अच्छे लोग मिलते हैं, कितने दोस्त मिलते हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू चेंज होता है। So there are so many things that I have learned from traveling. कभी कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है? तो होता है जैसे अनजानी जगह पर लोग जाते हैं तो। What I find, मैं एक फैमिली के साथ एक राज्य में हम ट्रिप पर गए थे। There are few things that I would like to highlight here. एक तो ये है कि हमारे देश में what I have observed is कि when you go out with family, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है महिलाओं के साथ। They don't have access to clean washrooms. ये फैसिलिटीज नहीं है। जहाँ पर हैं, they are so dirty that you cannot access. So this is something that we as a society need to work on. गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव, बट द थिंग इज वी आर द पीपल हु आर यूजिंग दोस लेबोरेटरीज, राइट? वी नीड टू लुक आफ्टर दोस थिंग्स। दूसरी जो चीज़ है, इसके अलावा कुछ मेरे दोस्तों के साथ मैंने ऐसे सुना है, दे वर अटैक्ड बाय लोकल्स। एक मेरा दोस्त एक दूसरे देश हनीमून पर गया था, तो उनके साथ एक दूसरा कपल उनको मिल जाता है, यहाँ के लोकल थे, और वहाँ के कुछ गुंडों ने उनका चेन स्नैच कर लिया। ऐसी चीज़ें हुई थी। तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ तो अभी नहीं हुआ। गॉड फॉर मीन्स आई प्रे कि ऐसा कभी ना हो, बिकॉज वी आर मोस्ट वल्नरेबल व्हेन वी गो इन सम अदर प्लेस। लेकिन ऐसा भी होता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड ऑन हियर, हमारे देश भारत की बात करें तो रिसेंटली देयर वाज अ वेरी shameful incident that took place in, I think, near Pune. Yes. Israeli girl, and there was another. They were raped. उनके साथ they were accompanied by their friends as well. They were मर्द भी थे उनके साथ, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को कैनाल में फेंका गया। So what happens is, जब ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं तो इजराइल के फर्स्ट पेज पर ये खबर आती और पूरे देश का नाम खराब होता। कुछ लोग ऐसा करते हैं और पूरे देश को इसका, कहता है ना, कि खामियाजा भुगतना पड़ता है। पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री पर इसकी इम्पैक्ट आती है, एयरलाइन इंडस्ट्री पर आती है, होटल्स पर आती है। लोकल जो पीपल होते हैं वो भी काफ़ी, मतलब किसी का अर्निंग जो जरिए तो वही यही है टूरिज्म। ये टूरिस्ट आते हैं और उनसे चीज़ें खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक टूरिज्म जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट करने का भी जरिया है, लेकिन ऐसी खबरों से बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। आपने रेवेन्यू का बताया, तो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर कि आवर कंट्री इज ट्राइंग टू एक्सेल इन मैन्युफैक्चरिंग। वी हैव मेक इन इंडिया, एंड ये सारे प्रोग्राम्स की वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आई है। बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हमारे देश में बन रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग से भी ज़्यादा वाइट कॉलर जॉब्स जनरेट करने की अगर किसी क्षेत्र के अंदर ताकत है तो दैट इज टूरिज्म सेक्टर। एंड फॉर्चुनेटली हमारे देश के पास इतनी डाइवर्सिटी है। वी हैव डेजर्ट माउंटेन्स, थार डेजर्ट, हमारे पास कोस्ट लाइन्स हैं, हर प्रकार की जो भी एक रेंज है, इट इज अ सब कॉन्टिनेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यूनेस्को की इतनी सारी साइट्स हैं हमारे पास, इतने मॉडर्न सिटीज़ हैं, वी हैव एवरीथिंग टू कैटर, but unfortunately we have still not reached there.
माउंटेन्स, बीचेस से लेकर डेजर्ट या जैसे हिस्ट्री, हर एक चीज़ इंडिया के पास है। जी। जिसको जो चाहिए वो मतलब वो यहाँ पर मिल सकता है। यस, हमारे टूरिज्म क्षेत्र का इतना पोटेंशियल है कि सिंगापुर जैसा छोटा देश अगर हमसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट कर रहा है तो वी शुड थिंक अबाउट के व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर मिसिंग हियर। सर आप इतने सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, काफ़ी सारे लोगों को, नए नए लोगों को रोज़ मिलते हो। जो ट्रैवल करता है और जो ट्रैवल नहीं करता है उसमें क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है? मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है, जो ट्रैवलर रहता है या फिर अपने जीवन में जो बहुत ट्रैवलिंग किया है या फिर ट्रैवलिंग की जर्नी का पार्ट है कि साल में 1-2 बार कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हैं, उनके अंदर वो एक शार्पनेस नज़र आती है। एक बुज़ुर्ग हो या एक बच्चा हो जिसने जितना ट्रैवलिंग किया है, अलग अलग जगहों को देखा है, तो यू फाइंड दैट एक चीज़ ऐसी है उनकी आंखों में, यू कैन रियलाइज उनमें कॉन्फिडेंस, उनका डिमीनर, बॉडी लैंग्वेज, कहीं पर से इंफॉर्मेशन निकाल लेना, ये जो क्वालिटीज़ हैं यू विल फाइंड। क्योंकि आई बिलीव वो कई बार ऐसी जगहों पर गए हैं जहाँ पर लोग अनजान हैं, जगह नहीं है, तो वहाँ पर यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं पर फंसे हुए हैं तो यू हैव टू आस्क। तो वो एक जो डिफरेंस है, जो एक एक्सट्रोवर्ट नेचर आप जैसे कहना चाहते हैं। एक्सट्रोवर्ट भी आप कह सकते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उनके अंदर जो एक हेजिस्टेंस जो हो, वो बैरियर टूट जाता है। वो लगे भले ही छोटा सा, लेकिन रेजिस्टेंस को हटा दो तो हमारा जो इनर पोटेंशियल है उसको एक कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा मिल जाता है खिलने का, फ्लरिश होने का। तो वो एक डिफरेंस मुझे हमेशा देखने को मिला है बिटवीन ट्रैवलर्स एंड दोज हु डोंट ट्रैवल। जो टूरिज्म है वो इंटरनेशनल जो रिलेशन है हमारे, किस तरीके से बेनिफिशियल है? इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अगर हम देखें, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, उससे पहले अगर हम जाएं तो कच्छ में एक जगह है मांडवी, तो मांडवी में आज भी वहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं। वहाँ पर जब हम गए तो पता चला कि इट वाज ए ट्रैवलर, एक मर्चेंट फ्रॉम मांडवी, वो गए थे साउथ अफ्रीका और वास्को डी गामा उनको वहाँ पर मिले और वो वास्को डी गामा को भारत लेकर आए। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वो हमेशा से, अगर हम गुजरात की बात करें, ओमान जो है तो उसके साथ एक बहुत पुराने रिलेशन है, यूएई और इन सारे क्षेत्रों के साथ बहुत पुराने रिलेशन है, क्योंकि ट्रैवलिंग वाया नेवी होता रहता था। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद हुई। आज़ादी से जस्ट पहले जो हमारा पूरा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी अगर आप देखेंगे देन जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने यूएसए से लिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा से आया, आयरलैंड से कुछ चीज़ें हमने ली, फ्रांस से रिपब्लिक और ये सारी चीज़ें, रशिया से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आती हैं। हमारा जो एक बेस है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, टीम्स जब अलग अलग जगहों पर गई और वहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर लाकर हमारे को, तो हमारे मॉडर्न भारत की शुरुआत जो है, एक नए भारत की, इंडिपेंडेंस के बाद के भारत की शुरुआत वहाँ से होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना ग्लोबल है। आज अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर आपको एक भारतीय परिवार ना मिले। आज से कुछ 15-16 साल पहले एक मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि उनके दोस्त बहामास में रहते थे। अब बहामास में बहुत कम इंडियंस रहते थे उस समय पर, आज की सिचुएशन नहीं पता है, बट इसके अलावा अगर आप तो बहामास से थोड़े नीचे आप जाएं साउथ अमेरिका के नॉर्थन पार्ट में, तो यू विल फाइंड कि गायना और ऐसे कुछ देश हैं, तो वहाँ पर आज भी भोजपुरी बोली जाती है। साउथ कोरिया को अगर आप देखें और उनके जो जीन्स हैं, तो कहा जाता है कि एक भारत की कोई प्रिंसेस थी, तो उनकी शादी वहाँ पर हुई, तो आज भी वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है उनका जेनेटिकली दे आर कनेक्टेड विद इंडिया। भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देखें, एक वक्त था जब यूएसए वाज नॉट हैप्पी विद अस व्हेन ये न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट हुआ, तो उस समय पर जो हमारे प्रवासी भारतीय जो यूएसए में रहते हैं, बिकॉज दे आर वेल टू डू और बहुत सारे क्षेत्रों में हैं, तो उसका वेट भी इंटरनेशनल रिलेशन पर आया और फाइनली जाकर भारत और यूएसए के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हुए। हर दिशा में अगर देखें, इंडिविजुअली देखें, एज ए फैमिली देखें, एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री देखें, वो जो टूरिज्म है, इंटरनेशनल टूरिज्म, तो इसने हमेशा नए नए फ्लेवर्स और कितनी सारी चीज़ें जो है वो हमारे देश को दी है।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आज आपसे बात करके इतना अच्छा लगा और इतना जानने को मिला। जो नॉलेज बढ़ा है वो तो अलग चीज़ है, बट सच में काफ़ी सारी नई चीज़ें भी जानने को मिली है। जैसे कार्पे डियम एजेंसी जो है, जो हमारी एजेंसी है सर, आप हमारे लिए कोई मैसेज, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे एज ए ट्रैवल एजेंट, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ? आई वुड से कि जब हम आपके पास आते हैं तो वी आर नॉट एक्सपर्ट इन ट्रैवलिंग, राइट। हम तो आप जहाँ पर कहेंगे वहाँ पर जाएंगे, लेकिन अगर आपको पता चले कि भाई मेरा मूड क्या है, इन द सेंस के अगर मैं बिजनेस या फिर जॉब में से एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी जगह है हमारे देश में या फिर राज्य में या फिर इस नज़दीक के रीजन में जहाँ पर मैं जाऊँ और जब मैं वापस आऊँगा वो जो ब्रेक है, वो जो एक रिजुविनेशन है वो मुझे मिल जाएगा। अगर कोई लेट्स से सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर उनको छोटी बड़ी जो भी हेल्प चाहिए वो मिल जाएगी। तो आई वुड से यू नो कि कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, ट्रैवलर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, उस हिसाब से एक कस्टमाइज्ड मिले तो आई थिंक एक लाइफ लॉन्ग जो रिश्ता है वो बन जाएगा ट्रैवलर का जगह के साथ भी और ट्रैवल एजेंट के साथ भी। दैट्स व्हाट आई थिंक। नहीं, आपने काफ़ी मतलब बढ़िया तरीके से कहा और बिल्कुल ऐसा ही है। जिस चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ है, अगर उसी चीज़ को हम सामने वाले को बेहतरीन तरीके से अगर समझा सके तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम और नॉलेज शेयर किया हम सबके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जैसे मैंने बताया, इसमें there's nothing like for me, it's a hobby, जैसे मैंने आपको बताया। More than you, I have enjoyed it. Thank you very much for having me. Thanks.